नमस्कार मित्रों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो गंगा रिवर सीख रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी जो है गंगा नदी है, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है, गंगा नदी से संबंधित है। जो मित्र प्रीवियस वीडियो ना देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं, इसके बाद उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम जैसे कल की वीडियो में हम लोगों ने उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में जो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर जो पंच प्रयाग बनाती थी, पंच प्रयाग बनाए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है उसके आगे बढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सीखेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर जिला से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, उसके आगे देखेंगे कहाँ तक जाती है, बंगाल की खाड़ी तक हम लोग अध्ययन करेंगे मित्र। तो ठीक है मित्र, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, देवप्रयाग था। देवप्रयाग के आगे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ हरिद्वार था। यहाँ जो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क था। यहाँ राजाजी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। यहाँ क्या मित्र था, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। यहाँ क्या था, हरिद्वार था। गंगा नदी का नाम यहीं से देवप्रयाग से जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। जहां से निकलती है वहां से भागीरथी के नाम से जानी जाती है गंगा, और इसके बाद देवप्रयाग के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ये हो गया। हरिद्वार से मैदानी भागों में जो है निकलते हैं, हरिद्वार से मैदानी भागों में आते हैं। ठीक है दोस्त, इतना हो गया। अब हम उत्तर प्रदेश आते हैं। यहाँ से अब उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश यहाँ से स्टार्ट होता है यूपी। यूपी में किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में लगभग। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? क्वेश्चन साफ साफ आता है एग्जाम में। तो आप क्या बताएंगे? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बताएंगे, बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है मित्र, इसके बाद अब देखते हैं, पहले देखते हैं, देखिए यहाँ से निकल रहे, इसका पश्चिम ये हो जाएगा और पूरब ये हो जाएगा, मतलब लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। तो ये राइट साइड आप लिख दीजिए RHS, राइट साइड। अरे सॉरी, ये लेफ्ट साइड है LHS, और ये RHS, राइट साइड। तो दोस्त, अब बाएं साइड से गंगा नदी में पहली मिलने वाली नदी का नाम क्या है? रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है मित्र, याद रखना, रामगंगा। यहां से रामगंगा लिख लीजिए। यहाँ से निकलती है रामगंगा। कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है रामगंगा। ये स्थान कौन सा है? कन्नौज हो गया दोस्त। कौन सी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? दूधा टोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से, गढ़वाल उत्तराखंड। ठीक है, रामगंगा निकलती है। यहीं पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसी गंगा नदी के पास में स्थित है। उसी के पास से होकर गुजरती है। कौन सा पार्क है? राष्ट्रीय पार्क है जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ देखना, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसी नदी के किनारे है। यहाँ ऋषिकेश यही पड़ता है, यही है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यही है, पिछले वीडियो। और जो है नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है यही है उत्तराखंड में। तो इतना हम लोगों ने वहां देखा था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कन्नौज में प्रवेश करती है कौन सी नदी? रामगंगा नदी। ठीक है दोस्त, रामगंगा के पास बाद जो है
यूपी में प्रवेश करती है कौन सी? गाजीपुर में प्रवेश करती है नदी गाजीपुर। गाजीपुर में कौन आती है? फूलहर झील से आती है। कौन सी? अपनी फूलहर झील से आती है। यहां लिखिए फूलहर झील। फूलहर झील पीलीभीत। पीलीभीत से निकलती है कौन सी नदी? यमुना नदी, अरे सॉरी गोमती नदी। गोमती नदी, ठीक है। अब गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल स्थित है, लखनऊ राजधानी। लखनऊ यहाँ स्थित है। लखनऊ हो गया, ठीक है भाई। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यहीं स्थित है। सुल्तानपुर हो गया। जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर किनारे है, ठीक है मित्र। ये हो जाएगा। अब इतना देख लिए। पहली जो है पूछा जाता पहले क्वेश्चन यही बनता है, जो है पश्चिम साइड से मतलब लेफ्ट साइड से मिलने वाली गंगा में सबसे पहली नदी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? रामगंगा बताएंगे। इसके बाद क्या है? गोमती है। अब आते हैं कुछ नदी जो है नेपाल से आती हैं। नेपाल से आती हैं। अब ये जो है, अब यहाँ बिहार का ये बॉर्डर है मित्र। अब यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, बिहार में आते हैं। बिहार में देखते हैं, यहाँ नेपाल से निकलती है कौन सी? घाघरा, जिसे सरयू भी कहा जाता है, काली गंगा भी कहा जाता है। तो ये नेपाल हो गया। नेपाल एक यहाँ तिब्बत है। तिब्बत से है ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है तिब्बत, यहाँ लिख लीजिए। तिब्बत हो गया दोस्त। यहाँ तिब्बत, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी का नेपाल में दूसरा नाम है, यहाँ घाघरा हो जाती है। घाघरा नदी हो गया। यहाँ काली नदी होगी। काली होगी। अब इसके बाद यहाँ से आते हैं, इसके बाद बढ़ती है नदी ऐसे निकल के। यहाँ उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित है। अयोध्या किनारे किस नदी के किनारे बसा है? क्या बताएंगे आप? सरयू। सरयू नदी अयोध्या ऐसे होके बिहार में चली जाती है, ठीक है दोस्त। ये हो गया। इसके बाद कौन सी नदी आती है? गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो भी यही नेपाल से निकलती है। गंडक नदी यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो है गंडक नदी हो गया। गंडक नदी या काली गंडकी भी कहा जाता है इनको। गंडक नदी को काली गंडकी भी कहा जाता है। काली गंडकी, ठीक है दोस्त। काली गंडकी हो गया। इसके बाद नेपाल तिब्बत बॉर्डर से यहां से निकलती है एक नदी। नेपाल तिब्बत बॉर्डर से निकलती है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर से कौन सी नदी निकलती है मित्र? तो आप क्या बताएंगे? कोसी नदी, जिसे सप्तकोसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 7 धाराओं से होकर निकलती है, सप्तकोसी। ये हो गया कोसी नदी। क्या हो गया मित्र? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आप यहाँ ब्रैकेट पे लिख सकते हैं, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सप्तकोसी भी कहा जाता है। ठीक है मित्र। तो ये हो गया। इसके बाद देख रहे कौन कौन सी नदी हो गया? काली हो गया, घाघरा हो गया, इसके बाद गंडक हो गया, तो ये जो है घाघरा छपरा में मिलती है। छपरा, ये कहाँ मिलती है? छपरा ये हाजीपुर में, और ये भागलपुर।
भागल, ये सब बिहार का पार्ट है। बिहार में यहाँ के आके गंगा में मिलती है। कहाँ? घाघरा। जो इसके बाद एक घाघरा यहाँ से हो जाता है, इसके बाद एक घाघरा के नाम से ही जानी जाती है। कहा जाता है, अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से बोला जाता है, वाटर जो है गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम करती है, तो कौन सी नदी बताएंगे आप? घाघरा बताएंगे। अगर पूछा जाता है गंगा नदी की कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो क्या है? जब यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो ये हो जाएगा। इसके बाद झारखंड पड़ता है। झारखंड में कुछ ही पार्ट एक स्थान से ही गुजरती है, तो यहाँ झारखंड लिख लेंगे आप लोग। झारखंड हो जाएगा, यहाँ जो है झारखंड, इतना झारखंड हो जाएगा। झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में आ जाती है। वेस्ट बंगाल के में जो है दो पार्टों में टूट जाती है दोस्त। वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में तो दो पार्टों में विभाजित हो जाती है। एक कलकत्ता में जिसे कहा जाता है जो है, एक हुगली नदी हो जाएगी। हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। एक पद्मा जो है बांग्लादेश में गंगा नदी के नामों से जाना जाता है, पद्मा। तो यहाँ जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश हो गया। ठीक है मित्र, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश। और यहाँ जो है फरक्का बैरेज यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल में। यहाँ कौन सा बैरेज पड़ता है? फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज मतलब ये होता है कि जो पानी की दिशा होती है उसको मोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ फरक्का बैरेज बनाया गया है ताकि जो है वेस्ट बंगाल में पानी आसानी से पहुंचा जा सके। कौन सा बैरेज है? फरक्का बैरेज। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। फरक्का, क्या कौन सा बैरेज हो गया मेरे? फरक्का बैरेज हो गया। फरक्का बैरेज हो गया। और इसके बाद हुगली, इधर जो है कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पे बना है? हुगली या हल्दिया। तो यहाँ पे जो है कलकत्ता है, शहर कलकत्ता हो गया हुगली नदी किनारे, और जो है यहाँ हल्दिया हो गया। अब यही जो है एक दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर जो है नदी आकर हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ है झारखंड। झारखंड से दोस्त जो है झारखंड है। झारखंड का जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, यह है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है दोस्त, यही छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर से पठार झारखंड से ही दामोदर नदी निकलती है, और जो कि आके हुगली नदी में मिल जाती है। यहीं से निकलती है, हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ है छोटा नागपुर का पठार? झारखंड है, जो कि कोयले के खानों के लिए बहुत ही विख्यात है। कोयला यहाँ सबसे ज्यादा होता है। झारखंड हो गया। यहाँ कौन सी नदी निकल रही है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी हो गया मित्र। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना पूछा जाता है दामोदर नदी घाटी। तो यही इसी पे बनाया गया है, दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्त, ये हो गया फरक्का बैरेज जो बंगाल की खाड़ी हो गया, सप्तकोसी हो गया, गंडक हो गया। ठीक है दोस्त, इसके बाद ये हो गया। अब आते हैं, देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो गया। राइट साइड में हम लोग देखते हैं, राइट साइड में कौन सी नदी निकलती है। ठीक है दोस्त, कौन सी नदी राइट साइड से निकलती है? तो पहला तो हो गया, हम लोग पहला कौन से देखेंगे? यमुना देखेंगे। यमुना नदी निकलता है यहाँ से। यमुना नदी भी यहीं से निकलती है, उत्तराखंड से निकलते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आके जो है प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज में आके जो है यमुना मिल जाती है। कहाँ? प्रयागराज। यहाँ कौन सा स्थान लिख लेंगे आप? प्रयागराज।
प्रयागराज जिसे पुराने नामों से इलाहाबाद कहा जाता है, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ जो है आके नदी मिल जाती है। और इसके कुछ सहायक नदी हैं, यमुना नदी की कुछ सहायक नदी हैं, हम उनको जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यमुना नदी की सहायक जैसे चंबल हो गया, पूर्वी बनास नदी हो गया कि इसमें मिलती है, कोसी हो गया, ये सब जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्त इसके बाद एक और है सोन नदी, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन नदी, सोन नदी निकलती कहाँ से है? सोन नदी बिहार में जाके मिलती है। सोन नदी मान लो यहाँ है, यहाँ से जाके मिलती है, ये है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है तो आप क्या बताएंगे? मैकाल रेंज, अमरकंटक, मैकाल की पहाड़ियों से, मैकाल अमरकंटक से। अमरकंटक से कौन सी ऐसी नदी है जो एक मतलब सेम मतलब एक स्थान से निकलती है और उनका डायरेक्शन दो तरफ होता है? तो कौन सी है? नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा नदी जो कि पश्चिमी प्रायद्वीपी नदी है, पश्चिमी घाट की ओर जाती है, अरब सागर में जाती है, और सोन नदी इधर। तो एक ही जगह से निकलती है, सोन नदी इधर के चली जाती है और जो है नर्मदा नदी अरब सागर में चली जाती है। तो कौन सी नदी है? सोन, नर्मदा और जो है सोन एक ऐसी नदी है जो निकलती एक स्थान से, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है दो तरफ से है, दोनों मतलब अलग अलग है। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा, सोन नदी हो गया। और हाँ, कहाँ मिलती है? पटना में। हाँ, पटना हो गया। तो अब इस तरीके से देख रहे हैं, जो ये हो गया सोन नदी के, ये कहाँ मिलता है? ये जो है पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है मित्र, तो ऐसा जो है यहां से हो गया। अब यहां से एक बार रिकॉलिंग कर लीजिए, इस तरीके से आप देखिए, कोई और जो होता है क्वेश्चन बनता है तो आप जो है यहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहां हो गया। इसके बाद यहां से जो निकलती है नदी, यहाँ गोसाई धाम से निकलती है। कोसी नदी जो निकलती है यहाँ गोसाई धाम है, गोसाई धाम। ठीक है दोस्त, गोसाई धाम से जो सप्तकोसी या कोसी निकलती है, तो यह गोसाई धाम से निकलती है। तो अब एक तरीके से आप देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी नदी कहाँ मतलब कब कहाँ मिलती है, तो भागलपुर में, बिहार में मिलती है, गंगा में। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है पथ परिवर्तन करती है, मतलब ये रास्ता परिवर्तन, आज इधर बहेगी, कल इधर ऐसे मुड़ती जाती है, इधर उधर बहेगी, इसलिए जो है बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को जो है कलकत्ता का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्त, और कहाँ से निकलते हैं? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड से। ये दो छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच से निकलती है दामोदर नदी। ठीक है, और हुगली नदी जो है इसकी सहायक नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है? पद्मा नदी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो जमुना नदी है, मतलब यमुना नदी है, यमुना नदी। ठीक है दोस्त, यमुना नदी कहाँ आके मिलती है गंगा में? तो जो प्रयाग है, प्रयागराज है, वहां मिलती है गंगा। और गंगा, यमुना और सरस्वती है, अदृश्य सरस्वती कहा जाता है। तो यहाँ प्रयागराज में मिलती हैं। फूलर झील से, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से गोमती नदी निकलती है, जो कि गोमती नदी की एक विशेषता ये है, जो एक ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है, मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। कौन सी नदी है? तो गोमती है। गोमती के किनारे जो है आपकी उत्तर प्रदेश की कैपिटल स्थित है, और सुल्तानपुर स्थित है, और जौनपुर स्थित है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से जो गंगा नदी का जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है मित्र, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है एक, ये भी बड़ी परियोजना है, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंध नदी घाटी परियोजना। दो परियोजना है, दो जो अपवाह तंत्र हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है जो बांध बने हैं उन लोगों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है मित्र, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।